तो मूवी की शुरुआत में ये आदमी देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ ये 3 लोग आ गए और उस आदमी को बिठाकर उसे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाने लगे और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उस आदमी को मारने के बाद इन सभी ने कैदियों के कपड़े पहन लिए और एक जेल में अपने आप ही चले गए, जिससे हमें पता चलता है कि ये सभी बड़े ही खतरनाक कैदी हैं और वो जब मर्जी उस जेल से बाहर आ सकते हैं। फिर हम सॉन्ग नाम के कैदी को देखते हैं, जिसे कुछ बाकी कैदियों के साथ उस जेल में ले जाया जा रहा था। अब जब ये लोग उस जेल में पहुंचे तो वहाँ के पुराने कैदी इन नए कैदियों के साथ बदतमीजी करने लगे। तब सॉन्ग को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और उसकी पहले ही दिन उस जेल में एक गैंग से लड़ाई हो जाती है। वहाँ एक दूसरी गैंग के लोग इन लोगों को लड़ता हुआ देख रहे थे। असल में ये वाली गैंग इस जेल की सबसे खतरनाक गैंग है। फिर उसी रात उस गैंग के लड़कों ने सॉन्ग को पकड़कर उल्टा लटका दिया और उसे बहुत मारा। वो सॉन्ग से कहने लगे कि इस जेल में रहना है तो हमारे आगे झुक के रहना पड़ेगा। फिर यहाँ इस गैंग के लीडर चैंग ने तो हद ही पार कर दी। उसने सॉन्ग के मुंह पर ही मूत्र विसर्जन कर दिया। तब सॉन्ग कुछ बड़बड़ाने लगा और जब चैंग ने उसका मुंह खोला तो सॉन्ग ने चैंग का कान कच्चा चबा लिया। अब सॉन्ग ने पहले ही दिन आकर नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, इसलिए वहाँ के वार्डन ने उसे बुलाया। वहाँ सॉन्ग ने वार्डन से कहा कि ये लोग तो मुझे एक दिन में कच्चा चबा जाएंगे, इसलिए मुझे दूसरे सेल में डाल दो। लेकिन वार्डन ने उसकी बात नहीं मानी। फिर वहाँ का चीफ सॉन्ग को उसी सेल में डालने के लिए ले गया। तभी यहाँ ये गैंग नंबर 2 के लड़के आ गए। वो पहले वाली गैंग तो कम खतरनाक थी, तब उन्होंने सॉन्ग को इतना मारा, लेकिन ये तो बड़े ही खतरनाक है। अब ये पता नहीं सॉन्ग के साथ क्या क्या करेंगे। फिर वो लोग सॉन्ग को पकड़कर अपने साथ ले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब कुछ चीफ की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन उसने सॉन्ग को नहीं बचाया, जिससे हम समझ गए कि वहाँ के सभी ऑफिसर बिके हुए हैं और कोई भी ऑफिसर इन लोगों के मामले में नहीं बोलता। वो लोग सॉन्ग को अपने लीडर इको के पास लेकर गए। इको बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि उस जेल का वार्डन भी उसकी गुलामी करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इको इस जेल का राजा है और वो जो कुछ भी कहता है वहाँ का कानून बन जाता है। यहाँ इको सॉन्ग से कहने लगा कि अगर तुम्हें इस जेल में जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। तब सॉन्ग ने साफ मना कर दिया, लेकिन मना करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। अब इको अपने आदमियों से कहकर सॉन्ग का हाथ कटवाने लगा। अब डर की वजह से सॉन्ग ने इको की बात मान ली। इको ने देखा कि सॉन्ग ने इतने में ही पैंट में मुँह दिया, इसीलिए उसने सॉन्ग को ज़्यादा डराना सही नहीं समझा और वहाँ से चला गया। इसके बाद सॉन्ग एक पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर वो नौजवान है कौन जो इतना चौड़ में रहता है, आज वो मेरे हाथों से मरने ही वाला था। तब वो पुलिस वाला उसे बताने लगा कि इको ही इस जेल का गॉडफादर है। ये कहने के लिए तो सिर्फ एक जेल है, लेकिन इको के लिए ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वो जो चाहे यहाँ कर सकता है। और हाँ, तुम सेल नंबर 8 के पास कभी मत जाना, वहाँ उसके आदमी रहते हैं। फिर जब सॉन्ग धूप सेकने के लिए बाहर आया तब वहाँ उसे उसका पुराना खबरी गेसिक मिल गया, जो सॉन्ग से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो पुलिस में थे। तभी चैंग फिर से वहाँ आ गया और सॉन्ग को परेशान करने लगा। वो सॉन्ग से कहने लगा कि आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। अब सॉन्ग इससे पहले उसे सुअर बनाता। वहाँ इको की एंट्री हो गई। इको और चैंग की आपस में नहीं बनती थी। वहाँ इको ने चैंग से कहा कि मैं तो तुम्हें गुंडा समझता था, लेकिन तू ये क्या बचकानी हरकतें कर रहा है। इको ने उन दोनों से कहा कि रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है तुम आज दोनों अपना फैसला कर ही लो। तब सॉन्ग ने कहा कि अगर मैं जीता तो मुझे फ्राइड चिकन और सेल नंबर 8 चाहिए। अब उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो गया, जहां सॉन्ग ने बड़े ही आसानी से चैंग को हरा दिया। अब वादे के मुताबिक चीफ ने सॉन्ग को उस सेल से निकालकर सेल नंबर 8 में शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद हम डॉक्टर किम को देखते हैं, जो जेल से बाहर वार्डन से मीटिंग कर रहा था। असल में डॉक्टर किम जेल से बाहर रहकर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेता था और वार्डन के जरिए उस कॉन्ट्रैक्ट को जेल के अंदर इको तक पहुंचाता था। फिर इको के आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को रात में पूरा करते थे। शुरुआत में जो हमने देखा वो ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। आज वो एक ड्रग्स की चोरी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया है। अब रात में इको के आदमी जेल से बाहर आए और उस ड्रग्स को चुरा कर ले गए, लेकिन रास्ते में उन्हीं के एक साथी हाकी ने उन्हें धोखा दे दिया और वो ड्रग्स लेकर भाग गया। अब इधर वार्डन टेंशन में आ गया, इसलिए नहीं क्योंकि वो ड्रग्स लेकर भाग गया, बल्कि इसलिए कि अगर पुलिस ने उसे पहले पकड़ लिया तो जेल में चल रहे सभी कारनामों के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। अब उसी दिन जेल का इंस्पेक्शन करने के लिए एक हाई लेवल का ऑफिसर आया, जिसका नाम ऑफिसर बे है। उसे अचानक वहां देखकर वार्डन के होश उड़ गए। असल में ऑफिसर बे उस जेल के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसे आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए वो अभी तक कुछ नहीं कर सका। इसके बाद वो इको से मिला। वहाँ इको अपने फुल एटीट्यूड में था। तब ऑफिसर बे ने उसे नजरें झुकाने के लिए कहा, लेकिन इको तो अब और ज्यादा चौड़ा होने लगा।
इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जहाँ ईको तो मन ही मन बे को जान से मारने की सोचने लगा। अब बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए इसलिए सॉन्ग बीच में बोल पड़ा। उसने बे से कहा कि आखिर तुम हम कैदियों को समझते क्या हो, आखिर हमें भी तो अपनी मर्जी से जीने का हक है। अब सॉन्ग के इतना कहते ही वो पुलिस वाले सॉन्ग को ही पीटने लगे ताकि वो ऑफिसर बे के सामने अच्छे बन सके, जिसके बाद बे वहाँ से चला गया। अब यहाँ सॉन्ग ईको की नज़रों में चढ़ चुका था क्योंकि वहाँ सॉन्ग के सिवा और किसी ने ईको के सपोर्ट में नहीं बोला। इसलिए रात में ईको सॉन्ग से मिलने गया। वहाँ ईको ने उससे पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, आज तुम जो चाहें वो खा सकते हो। तब सॉन्ग ने मछली खाने की डिमांड की। तब ईको कहता है ये तो मुश्किल है। सॉन्ग कहने लगा कि जब ये मुश्किल है तो तुमने मुझसे पूछा ही क्यों। अब बात ईको के सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सॉन्ग को अपने साथ बाहर मछली खिलाने के लिए ले गया। वहाँ ईको ने पूछा कि तुमने आखिर मेरी मदद क्यों की। तब सॉन्ग ने बताया कि तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि इतने खूंखार कुत्तों से भरी उस जेल में जिंदा रहने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ ईको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक पुलिस वाले थे, तो क्या तुम मेरे लिए किसी को पकड़ कर ला सकते हो, तुम्हें इस काम के पूरे $1,00,000 मिलेंगे। तब सॉन्ग कहने लगा कि मैं सिर्फ उसे पकड़ कर लाऊंगा, अपन को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। अब वहाँ से जाते समय सॉन्ग को अपने भाई की याद आने लगी। जब सॉन्ग पुलिस में था तब उसका भाई उससे मदद मांगने आया था, क्योंकि उसका भाई एक रिपोर्टर था और उससे कुछ लोगों के काले कारनामों के बारे में पता चला था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सॉन्ग उसकी मदद नहीं कर पाया। खैर, सॉन्ग जिस आदमी की तलाश में है उसका नाम हाक्यू है। ये वही आदमी है जो उस दिन ड्रग्स लेकर भाग गया था। सॉन्ग ने कुछ दिनों के बाद हाक्यू के दोस्त को पकड़ लिया और उसे पीटने के बाद उसने हाक्यू का भी पता बता दिया। फिर उसी रात सॉन्ग ने हाक्यू को भी ढूंढ लिया और सॉन्ग ने उसे पकड़कर ईको को सौंप दिया। फिर ईको उसे जेल में लेकर गया और उसे फांसी पर लटका दिया। सॉन्ग ये देखकर खुश नहीं था, लेकिन वो ईको के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। वहाँ ईको ने वादे के मुताबिक सॉन्ग को $1,00,000 दे दिए। फिर अगले दिन सॉन्ग साफ सफाई करने के बहाने उस वार्डन के ऑफिस में नजर रखने लगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो हमें कुछ देर में पता चलेगा। फिर एक दिन जब वो सभी बैठकर खाना खा रहे थे तब सॉन्ग और ईको के खास आदमी ली के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। अब खाना खाते वक्त ईको को कोई डिस्टर्ब करे ये उसे पसंद नहीं है, इसीलिए उसने एक भारी भरकम प्लेट उठाकर ली का सर फोड़ दिया और उसने सॉन्ग से सिर्फ इतना ही कहा कि तू भी अपनी जुबान पर थोड़ी लगाम लगा। अब इस बारे में जब चैंग को पता चला तो मौके का फायदा उठाने के लिए वो ली से मिलने गया। चैंग ली को भड़काने लगा कि देख लेना, एक दिन वो सॉन्ग तुम्हारी जगह ले लेगा और ईको का खास आदमी बन जाएगा और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे चैंग पॉइंट पर आ गया। उसने कहा कि क्यों ना तुम ईको को मारने में मेरा साथ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूँगा मैं करूँगा, तुम्हें सिर्फ शांत रहना है। लेकिन ली ईको का वफादार था, इसलिए वो चैंग की बातों को अनसुना करके वहाँ से चला गया। इधर जब सॉन्ग को मौका मिला तो वो वार्डन के ऑफिस में चला गया और छानबीन करने लगा। वहाँ सॉन्ग को कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली, जिसमें से एक रिकॉर्डिंग उसके भाई की थी। उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर किम वार्डन से कह रहा था कि एक रिपोर्टर हमारे बारे में सब जानता है और वो खुलासा करने वाला है, तुम जल्द से जल्द ये बात ईको तक पहुंचा दो। अब ये देखने के बाद हमें पता चला कि सॉन्ग इस जेल में अपने भाई के काम को पूरा करने के लिए आया है। सॉन्ग इस रिकॉर्डिंग को सुन ही रहा था कि तभी वार्डन वहाँ आ गया। वार्डन को सॉन्ग पर शक होता। इससे पहले ही एक ऑफिसर वहाँ आया और उसने वार्डन से कहा कि इसे मैंने ही यहाँ साफ सफाई के लिए भेजा था। तभी ये ऑफिसर सॉन्ग को अपने साथ ले गया और उसे कोने में ले जाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम उस रूम में चले जाते हो, आखिर करते क्या हो तुम। अब जब उस ऑफिसर ने सॉन्ग की तलाशी ली तो उसे सॉन्ग के पास से एक पैसों की गड्डी मिली। तब वो समझ गया कि सॉन्ग उस कमरे में पैसे चुराने जाता है। तब ये ऑफिसर बोला कि पैसे चुराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम जितने भी पैसे चुराओगे उसमें से आधे मुझे दोगे। अब अगले दिन डॉक्टर किम जेल में ईको से मिलने आया। वो किसी ड्रग्स के लेन देन के सिलसिले में वहाँ आया था। जब ये लोग इस कमरे में अकेले बतिया रहे थे तब ली ने वहाँ के सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया। तभी वहाँ चैंग अपने आदमियों के साथ पहुँचा और उसने ली को मारकर बेहोश कर दिया ताकि किसी को शक ना हो कि ली उसके साथ मिला हुआ था। अब यहाँ अकेले होने के बाद भी ईको उन लोगों से नहीं डरा, बल्कि उसने एक को पकड़कर उसकी बड़े ही बेरहमी से आंख निकाल ली। अब ये देखने के बाद चैंग घुटनों पर बैठ गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। गलती से मिस्टेक हो गया भाई। अब ईको ने भी उसे बच्चा समझकर माफ़ कर दिया, लेकिन ईको जैसे ही पीछे मुड़ा चैंग ने उसे पीछे से चाकू मार दिया। तभी वहाँ सॉन्ग उड़ता हुआ आया और एक एक करके वहाँ सभी को मारने लगा। फिर कुछ देर में वहाँ वार्डन भी आ गया, जिसने वहाँ बीच बचाव किया और कहने लगा
कि इन्हें जरा सी भी छूट क्या दे दो, ये तो सर पर ही चढ़ जाते हैं। लेकिन चैंग को अभी भी खुजली मच रही थी। उसने जाते जाते सॉन्ग पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे सॉन्ग वहीं पर बेहोश हो गया। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां सॉन्ग के भाई की मौत हो गई है। वहां सॉन्ग का साथी जियोंग उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट था, मुझे तो लगता है उसे मारा गया है। जिससे सॉन्ग समझ गया कि उसे उन लोगों ने ही मारा है जिन लोगों के खिलाफ उसका भाई खुलासा करने वाला था, और वो जो कोई भी है उस जेल से ही जुड़े हुए हैं। अब ये बताने के लिए सॉन्ग कमिश्नर के पास गया। तब कमिश्नर ने उससे कहा कि हम ऐसे ही किसी को बिना सबूतों के नहीं पकड़ सकते, और उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं जो पहले से ही जेल में हैं। तब सॉन्ग ने कहा कि मुझे उस जेल में भेजो, क्योंकि अंदर जाकर ही पता चलेगा कि वो लोग आखिर काम कैसे करते हैं। खैर, इसके बाद चैंग को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया गया, लेकिन चीफ ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। तब पीछे से एक कार ने आकर चैंग को उड़ा दिया। ये ईको से पंगा लेने की सजा चैंग को मिली है। इसके बाद जेल में ईको ने अपने सभी गैंग मेंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा कि तुम में से किसी ने मुझे धोखा दिया है, वो अपने आप ही बाहर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तभी ली घुटनों पर बैठकर ईको से अपनी जान की भीख मांगने लगा। वहाँ ईको ने सॉन्ग से कहा कि इसका गेम तुम बजाओ, आज मेरा व्रत है। अब सॉन्ग के लिए बहुत अच्छा मौका था अपने भाई के हथियारों में से एक को कम करने का, जिसके बाद सॉन्ग ने मशीन से ली के टुकड़े कर दिए। अब इसके बाद ईको सॉन्ग से मिलने आया। उसने सॉन्ग से कहा कि शुरुआत में तुम्हें ये सब अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ की दुनिया और बाहर की दुनिया में ज़्यादा फर्क नहीं है। हमें जीने के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत काम करने ही पड़ते हैं। तुम सिर्फ मुझे देखो और सीखो, एक दिन तुम भी मेरी तरह राज करोगे। फिर अगले दिन कुछ कैदियों को जेल से बाहर साफ सफाई करवाने के लिए ले जाया गया, जिसमें सॉन्ग भी शामिल था। वहाँ सॉन्ग ने इस ऑफिसर को पैसे दिए और कुछ देर के लिए वहाँ से गायब हो गया ताकि वो ऑफिसर जियोंग से मिल सके। उसने जियोंग को रिकॉर्डिंग देकर कहा कि इसमें ईको के खिलाफ सारे सबूत हैं। तब जियोंग ने कहा कि अगर तुम इस जेल में ज़्यादा दिनों तक रहोगे तो तुम्हारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लेकिन सॉन्ग किसी भी कीमत पर अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहता है। अब इधर वार्डन ईको से मिला। उसने बताया कि ऑफिसर बे हमारे बारे में सब जानता है और उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस जेल से आज़ाद कर रहा हूँ और बाहर जाकर तुम कुछ भी कर सकते हो। अब ईको को गुस्सा आ गया। उसने वार्डन से कहा कि तुझे मैंने ही यहाँ का वार्डन बनाया है, और अगर दोबारा मुझे इस जेल से निकालने की बात की तो मैं तेरी फैमिली की ज़िंदगी को नर्क बना दूंगा। अब इसके बाद ईको ऑफिसर बे का काम तमाम करने के लिए अपने कुछ लड़कों के साथ जेल से बाहर गया। सॉन्ग भी इन सब में शामिल है। ये सॉन्ग के लिए काफ़ी अच्छा मौका था ईको को रंगे हाथों पकड़ने का। सॉन्ग ने पहले ही जियोंग से कह दिया कि तुम डॉक्टर किम पर नज़र रखना, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें फ़ोन करके सब बता दूंगा। इसलिए जब सॉन्ग को मौका मिला उसने जियोंग को फ़ोन करके बताया कि ईको अपने आदमियों के साथ बाहर आया है और यही सबसे अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। तभी ईको ने सॉन्ग को फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया और फ़ोन उससे ले लिया। ईको ने जब आवाज़ सुनी तो वो एक औरत की आवाज़ थी। उनकी बातों से ईको समझ गया ये तो सॉन्ग की मम्मी हैं। अब इधर जियोंग अपनी पूरी टीम के साथ एक लोहे के कारखाने के पास जा रहा था, क्योंकि उस लोकेशन के बारे में सॉन्ग ने उसे बताया था। जब पुलिस वाले उस कारखाने के अंदर गए तो वहाँ वर्कर्स के सिवा और उन्हें कोई नहीं मिला, जिसका मतलब था कि ईको ने अपनी लोकेशन बदल ली है। इधर सॉन्ग ने ईको से पूछा कि हमने अपनी लोकेशन क्यों बदली। ईको ने कहा कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसी बीच उसके आदमी लोग ऑफिसर बे को वहां पकड़ कर ले आए। वहां ईको ने ऑफिसर बे को कूड़े को क्रश करने वाली एक मशीन में डालकर मार दिया। जाते वक्त ईको को पता चला कि जहां वो पहले जाने वाले थे उस कारखाने में पुलिस का छापा पड़ चुका है, जिसके बाद उसने सॉन्ग को अपने साथ बिठाया और उसे ऑफिसर जियोंग की फ़ोटो दिखाई और पूछा कि क्या तुम उसे जानते हो? इसी ने उस कारखाने में छापा मारा था और मुझे लगता है कि यहाँ का कोई आदमी उससे मिला हुआ है। तब सॉन्ग ने कहा कि मैं इसे नहीं जानता। अब हम देखते हैं कि ईको ने जियोंग को पकड़ लिया है और उसने फ़ोन पर अपने आदमी को ऑर्डर दिया कि वो जियोंग को जान से मारते। जियोंग के तड़पने की आवाज़ ईको सॉन्ग को भी सुनाने लगा। तब सॉन्ग को आखिर में बोलना ही पड़ा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम प्लीज़ उसे जाने दो। इधर जब वार्डन को पता चला कि ईको ने ऑफिसर बे को मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब वो ईको के खिलाफ हो चुका था और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जब वो ईको के पास पहुंचा तब उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन बेचारे ने जैसे तैसे उस पर गन पॉइंट की। तब ईको ने उल्टा उसी को ही मार दिया और चीफ से कहा
कि आज से तुम वार्डन बन गए। इसके बाद वो लोग सॉन्ग को फांसी पर लटकाने लगे, लेकिन उन लोगों में से एक का दिल काफ़ी अच्छा था। उसने सॉन्ग को बचाने के लिए लाइट ऑफ कर दी और सॉन्ग वहाँ से भाग गया। जिसके बाद वो अपने खबरी गेसिक के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर इन दोनों ने मिलकर उस जेल में आग लगानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि सॉन्ग ने एक बिल्डिंग को गैस सिलेंडर से उड़ा दिया। अब जेल में इतनी बड़ी आग लगने की वजह से पुलिस वालों को वहां आने का मौका मिल गया। इसके बाद वहां सभी लोग आग बुझाने लगे और इसी बीच सॉन्ग वहां गन लेकर आ गया और इको पर फेक फायरिंग करके उसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगा, क्योंकि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। जिसके बाद इको भी तैयार होकर उसके पास चला गया। अब यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगी। इनकी ये फाइट चली रही थी कि तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच गई और पुलिस वाले इको को सरेंडर करने के लिए कहने लगे। तब स्क्रिप्ट के हिसाब से सॉन्ग इको को मारने ही वाला था कि तभी कमिश्नर ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया और उसे रोक लिया। मौका देखते ही इको ने पास में पड़े कांच से सॉन्ग पर हमला कर दिया और वो उसे जान से ही मारने वाला था कि तभी वहां खड़े सभी पुलिस वालों ने उसे अपने निशाने पर ले लिया और जैसे ही वो सॉन्ग को मारने को हुआ तभी सभी ने उसे गोलियों से छेद दिया। जिसके बाद वहां के सभी कैदियों को असली जेल में भेजा गया। अब इको के मरने के बाद उससे जुड़े हुए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि सॉन्ग के लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसके लिए बुरी बात भी थी। वो ये कि जेल के सभी कैदियों ने सॉन्ग के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने कहा जेल में सॉन्ग इको का खास आदमी था और उसके सभी क्राइम में उसका साथ देता था। अब इसलिए पुलिस वालों ने सॉन्ग को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।